हे फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं क्वालकॉम डेड बूट सीक्वेंस कैसे काम करता है या फिर पावर आईसी का पहला वोल्टेज दूसरा वोल्टेज कौन सा बनता है। कभी भी आपके पास डेड मोबाइल आता है तो आप उस डेड मोबाइल को स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक कर पाओगे, तो यह सभी टॉपिक में मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हाँ दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो किसी भी मोबाइल को चलाने के लिए मोबाइल में चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, सीपीयू और एमएमसी आईसी को लगाया जाता है। और जो मैं यहाँ पे पावर आईसी लेने वाला हूँ वह लेने वाला हूँ PM8953 पावर आईसी। तो इस पावर आईसी का बूट सीक्वेंस में आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि डेड बूट सीक्वेंस कैसे काम करता है मोबाइल में। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी आपके पास यह आईसी वाला मोबाइल डेड कंडीशन में आता है तो उस मोबाइल को आपको सबसे पहले चार्जिंग के साथ कनेक्ट करना है। चार्जर के साथ इसलिए कनेक्ट करते हैं दोस्तों हम क्योंकि मोबाइल को चार्ज पे लगाने पे हर एक सेक्शन में वोल्टेज पहुंच जाता है। वहीं बात करें बैटरी की, तो बैटरी को मोबाइल पर लगाने पर मोबाइल के हर एक सेक्शन में वोल्टेज नहीं जा पाता है, इसलिए हम पहले मोबाइल को चार्जर के साथ कनेक्ट करते हैं जिससे कि मोबाइल के हर एक सेक्शन में वोल्टेज पहुंच जाए। जैसे आप मोबाइल को चार्जर के साथ दोस्तों कनेक्ट करोगे, मोबाइल के चार्जिंग जैक पर 5 वोल्टेज बन जाता है और इस लाइन को हम कहते हैं बी बस। बी बस मीन्स वोल्टेज बस। ठीक है, यह जो लाइन होती है मोबाइल को चार्ज करने का काम करता है और यह जो लाइन होती है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब बी बस की लाइन पर 5 वोल्टेज बनने के बाद यह लाइन OBP आईसी में इन हो जाता है। OBP मीन्स ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, जो कि मोबाइल को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए दोस्तों, मोबाइल को चार्ज होने के लिए 5 वोल्टेज चाहिए, लेकिन अगर मोबाइल में गलती से 10 वोल्टेज, 15 वोल्टेज या 12 वोल्टेज आ गया तो यह जो OBP आईसी लगी हुई ना, यह इसको ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है। यानी कि जो ओवर वोल्टेज आ गया उसको ये रोक देता है। अगर इसको रोकने की क्षमता है तो रोक देगा, नहीं है तो खुद शॉर्ट हो जाता है, लेकिन सर्किट को शॉर्ट होने नहीं देता है। ठीक है, तो इसका काम समझ गया आप OBP आईसी का। अब इस OBP आईसी को बाईपास कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस टॉपिक पे दोस्तों मैंने वीडियो बना रखा है जो कि चार्जिंग के रिलेटेड वीडियो है कि मोबाइल फ़ोन आखिर चार्ज कैसे होता है। तो इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरे YouTube चैनल में जाके इस टॉपिक को जरूर देखिएगा, आप थंबनेल देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं, जैसे ही इस OBP आईसी में 5 वोल्टेज इन करता है तो इसी OBP आईसी से बी बस की लाइन आउट होता है जिसमें कि 5 वोल्टेज ही हमको देखने को मिलता है और यह बी बस की लाइन चार्जिंग आईसी में इन हो जाता है 5 वोल्टेज के जरिए। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया ना। अब मैं आपको ना यही चीज स्कीमेटिक से समझाता हूँ, यानी कि बोर्नियो स्कीमेटिक से समझाता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको बोर्नियो स्कीमेटिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आप किसी भी एक डेड मोबाइल को चेक इजीली कर पाओगे और रिपेयर भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो मैं मोबाइल लेने वाला हूँ वो Redmi 7 का मोबाइल मैं लेने वाला हूँ। इसी मोबाइल से मैं आपको समझाऊंगा। तो इस मोबाइल में आपको खोल देना है सब बोर्ड। सब बोर्ड हम इसलिए खोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि सब बोर्ड में ही चार्जिंग जैक लगा होता है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है चार्जिंग जैक को चेक करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब बोर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो सब बोर्ड को ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं सब बोर्ड हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा चार्जिंग जैक, और चार्जिंग जैक में यहाँ पे देखें तो ये रहा बी बस की लाइन। ठीक है, इस बी बस की लाइन पर 5 वोल्टेज हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये लाइन पे आपको 5 वोल्टेज चेक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चेक कैसे करते हैं, मल्टीमीटर को DC रेंज या 20 वोल्टेज में आप सेट करेंगे और ब्लैक वायर को ग्राउंड करेंगे। रेड वाले को आप चार्जिंग जैक के प्लस पे यानी कि बी बस की लाइन पे आप लगाएंगे तो आपको 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब यह जो बी बस की लाइन होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कनेक्टर में जाएगा और इस कनेक्टर से होते हुए मेन कनेक्टर में यानी कि मेन बोर्ड में जाता है। ठीक है, अब वो कैसे काम करता है, चार्जिंग के रिलेटेड वीडियो जो मैंने बना रखी है उसमें आप समझ लीजिएगा, जिससे कि आपको यह समझना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बी बस की लाइन है ना, वह हमारी OBP आईसी में इन कर गया। ठीक है, OBP आईसी 9 पिन की भी होती है और 12 पिन की भी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा हमारे OBP आईसी, और इस OBP आईसी में यहाँ पे आपको 5 वोल्टेज चेक करना है, इन और आउट। ठीक है, मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दिया है, इन और आउट कैसे वोल्टेज बनता है, कैसे आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए जैसे ही OBP आईसी से निकलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह हमारी जो लाइन होती है बी बस की, यह चार्जिंग आईसी में इन कर गया। ठीक है, तो इतना समझ गया ना दोस्तों। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे 5 वोल्टेज चार्जिंग आईसी में इन होता है, तुरंत हमारा VPH लाइन आउट होता है, यानी कि तुरंत हमारा VPH लाइन बन जाता है। ठीक है, इस VPH लाइन पर 3.7 से 4.2 वोल्टेज तक आता है और इस लाइन में एक बक कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। इस बक कॉइल को हम बोलते हैं VPH कॉइल। ठीक है, अब यह जो VPH की लाइन है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोबाइल की लाइन में। अगर यह लाइन कभी नहीं बनती है तो मोबाइल भी ऑन नहीं होता है, मोबाइल डेड कंडीशन में रहेगा।
तो इस लाइन पर आपको 3.7 से 4.2 वोल्टेज जरूर चेक करना है। आप इस बक कॉइल पर चेक कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम वीपीएच कॉइल बोलते हैं ना, इस पे भी आप चेक कर सकते हैं 3.7 से 4.2 वोल्टेज। अगर यह लाइन हमारा शॉर्ट दिखाता है तो मोबाइल ऑन नहीं होगा, वोल्टेज नहीं बनेगा तब भी ऑन नहीं होगा। और जो वोल्टेज बनता है ना दोस्तों, स्टेबल वोल्टेज बनता है, यानी कि अप डाउन वोल्टेज में नहीं होना चाहिए, स्टेबल वोल्टेज यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है। अब इस बक कॉइल के इस हिस्से पे 3.7 से 4.2 वोल्टेज मिलता है ना, तो दूसरे हिस्से से यह जो लाइन होती है ना, चार्जिंग आईसी में दोबारा से इन हो जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं SW करना, यानी कि स्विचिंग करना। ये मोबाइल को स्विचिंग करवाता है। अब जैसे ये मोबाइल को स्विच करवाता है ना, तुरंत यहीं से लाइन आउट होगी और यह जो लाइन होगी ना, एक बूट कैप में चला जाएगा। बूट कैप मीन्स जो मोबाइल को बूट कराने का काम करता है। तो बूट कैप, तो यहाँ पे कैप मतलब हो गया कैपिस्टर हमारा, और बूट मतलब मोबाइल को बूट कराने वाला, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कैपिस्टर लगा होता है जो कि सीरीज में लगा होता है। इस कैपिस्टर के इस हिस्से में तो हमको 3.7 से 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा, बट दूसरे हिस्से पे हमको इसका डबल वोल्टेज देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए वीपीएच पे कितना वोल्टेज बन रहा है 4.2, तो इस बूट कैप पे हमको वोल्टेज देखने को मिलेगा 8.4 वोल्टेज इस हिस्से में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वोल्टेज चेक कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए समझिए दोस्तों, अगर इस लाइन पर वोल्टेज नहीं बन रहा है तब भी आपका मोबाइल फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग या फिर ऑन नहीं होगा। तो आपको यह बूट कैप और यह वीपीएच लाइन जरूर चेक कर लेनी है अगर आपका मोबाइल डेड कंडीशन में आया है। अगर इन दोनों लाइन में शॉर्टिंग हो रखी होगी तो इसको हम बोलते हैं फुल शॉर्ट, ठीक है। अब फुल शॉर्ट कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता रखा है डीसी सॉल्यूशन में। हर चीज़ दोस्तों मैंने मोबाइल रिपेयरिंग की बता रखी है अपने यूट्यूब चैनल में। अब यहाँ पे जो बूट कैप होता है ना, इससे यह जो लाइन होती है यह दोबारा चली जाती है चार्जिंग आईसी में। चार्जिंग आईसी में इस लाइन का नाम होता है BST। अब यह जो वीपीएच की लाइन होती है ना, यह चली जाती है पावर आईसी में, ठीक है। जाने को तो दोस्तों बहुत जगह जाती है, जैसे कैमरा हो गया, नेटवर्क आईसी होगी, ऑडियो आईसी, ग्राफिक आईसी, लाइट आईसी, जाने को बहुत जगह जाती है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो होता है हमारा वो पावर सेक्शन होता है, ठीक है। तो यह जो लाइन होती है पावर सेक्शन में जाता है और पावर सेक्शन में इन कैपेसिटर पे ये मिलता है, ठीक है। यानी कि पावर सेक्शन में कम से कम 5 या 6 कैपेसिटर आपको देखने को मिलेंगे। इन कैपेसिटर पे हमको वीपीएच लाइन चेक करनी होती है, ठीक है। तो इन कैपेसिटर पे हमें 3.7 से 4.2 वोल्टेज तक चेक करना है। और याद रखें दोस्तों, इन कैपेसिटर के इस हिस्से पे तो आपको 3.7 वोल्टेज देखने को मिलेगा, बट दूसरे साइड पे आपको बीप देखने को मिलता है। यानी कि जब आप चेक करोगे, कूल टेस्टिंग करोगे मोबाइल में, तो आपको यहाँ पे बीप देखने को मिलेगा और हॉट टेस्टिंग में यहाँ पे आपको वोल्टेज देखने को मिलता है। कभी भी अगर इन कैपेसिटर पे बीप नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है तब भी मोबाइल ऑन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसका ग्राउंड टूट चुका है, ठीक है। अब ये ग्राउंड टूट गया तो आप नॉर्मल ग्राउंड से जंपर नहीं मार सकते, क्योंकि ये जो ग्राउंड होता है ये आईसी के ही अंदर का ग्राउंड होता है। आपको आईसी के ही अंदर के ग्राउंड से जंपरिंग करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये ग्राउंड कभी मिस नहीं होना चाहिए। अब यह जो वीपीएस लाइन होती है ना, इन कैपेसिटर के होते हुए पावर आईसी में इन कर देता है। अब क्या होता है ना दोस्तों, चार्जिंग आईसी से एक और लाइन निकलती है जिसका नाम होता है सिस्टम ओके, ठीक है। इस लाइन पर हमें 1.8 वोल्टेज चेक करना होता है और इस लाइन पर एक टेस्ट पॉइंट लगाया जाता है। अगर इस लाइन पर एक टेस्ट पॉइंट नहीं लगा हुआ है, इस लाइन पर एक रजिस्टर लगाया होगा जिस रजिस्टर पर 1.8 वोल्टेज देखने को मिलता है। सिस्टम ओके का मतलब होता है दोस्तों कि चार्जिंग आईसी पावर आईसी को बता रही है कि चार्जिंग आईसी एकदम ओके है, प्रॉपर काम कर रहा है, तभी जाके सिस्टम ओके की लाइन बनती है। अब अगर आपको यह चेक करना है कि हमारी चार्जिंग आईसी ओके है या नहीं, तो आप सिस्टम ओके के लाइन को चेक कर सकते हो। अगर सिस्टम ओके के लाइन पर 1.8 वोल्टेज बन रहा है, इसका मतलब है चार्जिंग आईसी ओके है, ठीक है। तो सिस्टम ओके की लाइन पावर आईसी में इन कर जाएगा। इतना समझ में आया ना दोस्तों। अब होता क्या है ना, जैसे ये दोनों लाइन पावर आईसी में जाती है, पावर आईसी तुरंत S4 की लाइन को आउट कर देता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाई LDO लाइन। इस लाइन पर 2.5 वोल्टेज तक आता है। इस लाइन में एक बक कॉइल लगाया जाता है दोस्तों, और इसी बक कॉइल के जरिए यह जो लाइन होती है दोबारा से पावर आईसी में इन कर जाता है, ठीक है। यह LDO सेक्शन को इनेबल कराने का भी काम करता है। देन इसके बाद S4 लाइन बनने के बाद हमारे मोबाइल से S3 की लाइन आउट होता है, जिसको हम बोलते हैं लो LDO। इस लाइन पर भी दोस्तों एक बक कॉइल लगाया जाता है और इस लाइन पर जो वोल्टेज हमको देखने को मिलता है वह वोल्टेज होता है 1.8 से 2.5 वोल्टेज तक होता है। और यह जो लाइन होती है ना दोस्तों, यह लाइन CPU और MMC में इन करता है। CPU में तो यह VDD PX के नाम से जाना जाता है, यह CPU में इन करता है, ठीक है।
कौन सी लाइन, S3 की लाइन, ठीक है। तो इस लाइन को भी हमें ज़रूर चेक करना है। अगर हाई LDO और लो LDO की लाइन नहीं बनती है तब भी आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा। आपको ये दोनों लाइन चेक करनी है और इनमें जो वोल्टेज होना चाहिए ना दोस्तों, स्टेबल वोल्टेज होना चाहिए, यानी कि वोल्टेज अप डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। इतना समझ में आया ना। अब यह जो लाइन मैंने आपको बताई ना, अब मैं आपको यही लाइन स्कीमेटिक के थ्रू बताता हूँ। तो अगर आपको स्कीमेटिक ओपन करना है तो उसके लिए आपको पहले लेआउट भी ओपन करना पड़ेगा और मोबाइल का स्कीमेटिक भी ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने दोनों को यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे हमको जो पावर आईसी लेनी है, ये रही हमारी पावर आईसी। इस नंबर को हमको कॉपी कर लेना है, ठीक है। पावर आईसी को नंबर को आप कॉपी करोगे, देन इसके बाद आपको स्कीमेटिक में जाना है। स्कीमेटिक में इस नंबर को आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेक्शन मिलेंगे, जैसे कि ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। तो आपको यहाँ पे सेक्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपकी जो हाई LDO लाइन है या फिर लो LDO लाइन है वो कौन से सेक्शन में इन्होंने दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी सेक्शन, सी सेक्शन, ठीक है। तो यह रही हमारी हाई LDO लाइन जिसका नाम है S4। तो इस लाइन पे आप देख सकते हैं बक कॉइल का यूज़ किया गया है दोस्तों। इस लाइन पर हमें 2.5 वोल्टेज तक चेक करना होता है और यह लाइन जो होती है ना, बक कॉइल के जरिए दोबारा से पावर आईसी में इन कर जाता है। तो यहाँ पे आपको ये लाइन चेक करनी होती है, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया ना। अब क्या होता है ना, हमारे मोबाइल से VDD कोर की लाइन यानी कि S2 की लाइन आउट होती है, जो कि मोबाइल के कोर प्रोसेसर को चलाने का काम करता है। यह जो लाइन होती है अगर नहीं बनती है तो मोबाइल तब भी ऑन नहीं होगा, मोबाइल डेड कंडीशन में रहता है। तो यह लाइन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों मोबाइल को चलाने के लिए। इस लाइन पर जो हमें वोल्टेज देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 1.8 से 2.8 वोल्टेज के समथिंग, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं VDD कोर की लाइन यह रही और इस लाइन पर इतना वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा और इस लाइन पर एक बक कॉइल भी लगाया जाता है, ठीक है। और बक कॉइल के जरिए यह जो लाइन होती है ना, CPU में इन करता है, ठीक है, क्योंकि यह CPU के कोर प्रोसेसर को चलाने का काम करेगा तो यह CPU में इन करता है, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया ना। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं वीडियो बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अभी हम अपने ही ट्रैक में वापस आते हैं और आपको पावर आईसी का बूट सीक्वेंस के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद पावर आईसी S7 लाइन आउट करता है। इस लाइन का नाम होता है VDD MEM लाइन, ठीक है। इस लाइन पर एक बक कॉइल का यूज़ किया जाएगा और यह जो लाइन होगी ना, एक बक कॉइल के जरिए CPU में इन करता है, जिसमें कि हमें वोल्टेज 0.9 वोल्टेज तक देखने को मिलता है। अब यह लाइन मैं आपको स्कीमेटिक से बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं VDD MEM, ठीक है। आप सर्च भी कर सकते हैं सीधा S7 लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना एक कोना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। S7 भी लिखोगे ना और एंटर करोगे तब भी आपको यह लाइन देखने को मिल जाएगी, या फिर VDD MEM की लाइन सर्च करोगे वहाँ पे तब भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा ये तरीका है, आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा इस तरीके को। और यह जो हमारी VDD की MEM लाइन है ना, इस लाइन पर 0.9 वोल्टेज हमको चेक करना है मोबाइल को चार्ज पे लगाने के बाद। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारे मोबाइल में बक कॉइल्स लगाए जाते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। और हम क्या करते हैं, क्योंकि नए नए कोई इंजीनियर होता है वो क्या करता है ना, मोबाइल में इन बक कॉइल को इतनी अहमियत नहीं देता है, बट हमें देनी चाहिए क्योंकि मोबाइल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके बाद जो लाइन होती है ना, पावर आईसी से आउट होती है S5 और X6 होती, तो ये अलग अलग लाइन है दोनों, X6 और S5। बट होता क्या है ना, इन दोनों में एक एक बक कॉइल लगाया जाता है और जो वोल्टेज होता है ना 0.8 वोल्टेज दोनों लाइन में दिया जाता है, ठीक है। बट यह जो दोनों लाइन होती है ना, आगे चलकर दोनों लाइन एक हो जाती है, ठीक है। यानी कि जो X6 की लाइन है ना, ये S5 पे मिल जाता है तो ये दोनों लाइन एक हो गई, ठीक है। तो इन दोनों लाइन पर एक एक बक कॉइल लगाया जाएगा जिसमें कि 0.8 वोल्टेज देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद जो पावर आईसी होती है ना, हमारी एक लाइन को आउट करता है जिसका नाम होता है MPP लाइन, ठीक है। इस लाइन पे भी एक बक कॉइल लगाया जाएगा और इस लाइन पर भी 1.2 वोल्टेज तक हमें देखना पड़ता है। और यह जो लाइन होती है ना दोस्तों, ये CPU में इन करेगा, ठीक है। इसके बाद पावर आईसी से मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, ठीक है, इस लाइन को तो हमें ज़रूर चेक करना है, उसका नाम है वीरेज, ठीक है। वीरेज की दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन होती है, तो हमें वीरेज की लाइन को चेक करना है। और वीरेज की दोस्तों सिंगल एक लाइन नहीं बनती है, वीरेज की बहुत सारी लाइनें बनती है। कौन कौन सी लाइन बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप वीरेज की फुल फॉर्म समझिए। वीरेज की फुल फॉर्म होती है वोल्टेज रेगुलेटर। तो पावर आईसी से वीरेज की
L5 लाइन आउट होती है जिसमें कि 1.8 वोल्टेज देखने को मिलता है। और यह जो वीरेज की लाइन होती है ना, CPU, MMC और बहुत जगह जाती है, जैसे नेटवर्क IC, ऑडियो IC, ग्राफिक IC, बहुत जगह जाती है वीरेज की लाइन। तो इस लाइन को हमें ज़रूर चेक करना है। और वीरेज की दोस्तों एक लाइन नहीं होती, वीरेज की बहुत सारी लाइन होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे वीरेज L5, L13, L8, L11 लाइन, ठीक है। इन लाइनों में हमें 3.0 वोल्टेज, 2.9 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज चेक करना होता है। तो इन लाइनों को जरूर चेक करिएगा दोस्तों। वीरेज की जितनी भी लाइन होती है ना, इनको आपको जरूर चेक करना है। इसके बाद हम बात करते हैं पावर IC एक लाइन आउट करती है जिसका नाम होता है BB क्लॉक, ठीक है। तो ये मल्टीमीटर से चेक नहीं हो पाएगी दोस्तों BB क्लॉक की लाइन, क्योंकि इस लाइन पर फ्रीक्वेंसी हमको देखने को मिलता है। और फ्रीक्वेंसी हम किससे चेक करते हैं? DSO मशीन से। तो ये जो लाइन होती है ना, मल्टीमीटर से चेक नहीं हो पाएगी, DSO मशीन से आपको चेक करना पड़ेगा। इतनी सारी लाइन बनने के बाद दोस्तों पावर IC से मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन P ऑन रीसेट, यानी कि फ़ोन ऑन रीसेट की लाइन आउट होती है पावर IC से। इस लाइन पर एक टेस्ट पॉइंट लगाया जाता है। टेस्ट पॉइंट नहीं होगा तो एक रजिस्टर लगाया जाएगा जिस पे कि हमें 1.8 वोल्टेज देखने को मिलता है। और यह जो लाइन होती है ना दोस्तों, CPU में इन करता है। इस लाइन का काम होता है CPU को बताने का कि यह सभी लाइनें बन चुकी है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप अपना काम करो, ठीक है। तो जैसे ही CPU को P ऑन रीसेट की लाइन मिलती है, तुरंत हमारा CPU एक लाइन को आउट करता है PS होल्ड, ठीक है। तो PS होल्ड की लाइन पर भी हमें एक रजिस्टर या फिर हमें एक टेस्ट पॉइंट दिया जाता है, या तो टेस्ट पॉइंट या तो एक रजिस्टर। और इस लाइन पर भी 1.8 वोल्टेज चेक करना होता है दोस्तों। इस लाइन का काम होता है पावर IC को बताने का कि हाँ, मुझे ये पता लग गया है कि ये सभी लाइनें बन चुकी है, अब मैंने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपके पास डेड मोबाइल आता है और आपको यह चेक करना है कि पावर IC और CPU का कनेक्शन आपस में ओके है या नहीं, तो आपको PS होल्ड और P ऑन रीसेट की लाइन को जरूर चेक करना चाहिए, ठीक है। PS होल्ड की लाइन कहाँ से आएगी? CPU से आएगी, लेकिन कब आएगी? जब P ऑन रीसेट की लाइन CPU में इन करता है, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया ना? अभी मैं यही चीज़ ना आपको स्कीमेटिक से समझाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो मैंने पावर IC यहाँ पे खोल रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं P ऑन रीसेट लाइन, ये रही हमारी P ऑन रीसेट लाइन। इस लाइन पे कितना वोल्टेज देखना है? 1.8 वोल्टेज हमको चेक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज चेक कर लेना। कैसे चेक करना है वो आपको पता होगा, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया ना? आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मैं मोबाइल रिपेयरिंग के रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो आपको भी मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए।